ओके। ओके तो गाइज यहाँ यहाँ पे हम चलते हैं वापस से। देखो अब यहाँ पे मैंने लोकेट एक्स1 लिखा और एंटर करा कि भाई एक्स1 नाम की फाइल ढूंढ के लाके दो। अब आप गौर से देखते हैं यहाँ पे इसने क्या करा, ये भी एक्स1 समझ के लाके दे दिया। जहां इसको एक साथ एक्स या वन दिखेगा ये वो लाके दे देगा। देखो एक्स1, एक्स1 एग्जैक्ट एक्स1 वाली फाइल ना के लिए नहीं देगा। मतलब ये होता है हमारा लोकेट। बट ये इसमें क्या है, इस फायदा क्या है लोकेट का, कि लोकेट है ना हमारे सिस्टम में ऑटोमेटिकली हर जगह खुद ब खुद सर्च मार के लाता है, नॉट एज अ फाइंड। फाइंड थोड़ा डिफरेंट है। फाइंड कमांड क्या करती है, आपको इसको लोकेशन बतानी पड़ती है कि आप कहाँ ढूंढोगे। सो तो फाइंड को आपको बताना पड़ेगा। मैंने कहा भाई यहाँ पे ढूंढो, स्लैश में जाके ढूंढो। अब स्लैश या फिर आप डेस्कटॉप में जाके ढूंढो तो इसको लोकेशन बतानी पड़ती है कि ढूंढना कहाँ है। तो मैंने कहा स्लैश में ढूंढो। अब यहाँ पे इसके बाद आप हाइफन नेम लिखो, और हाइफन नेम लिखने के बाद आप ये बताओ कि भाई ढूंढना क्या है। मैंने कहा एक्स1 नाम की फाइल ढूंढनी है। अब ये एग्जैक्ट एक्स1 ला के देगा, नॉट एज अ लोकेट। लोकेट आपका एक्स1 जहां मेंशन है वो ला के देगा, नहीं। फाइंड इज डिफरेंट। फाइंड क्या करता है, एग्जैक्ट एक्स1 ला के देगा। पर ये थोड़ा टाइम लगेगा, टाइम टेकिंग है, बट वर्क कर रहा है। ठीक है, अब आप देखो, मेरे डेस्कटॉप में ही एक्स1 पड़ा है, मेरे को पता है, और इसने वो ही एक्स1 लाके दिया है, कोई और सा लाके नहीं दिया। ठीक है, पूरे सिस्टम में सर्च मार के इसने लाके दिया है। लोकेट ने भी लाके दिया होगा, नो डाउट, यहाँ कहीं ऊपर ऊपर मेंशन होगा, कहीं ना कहीं यूजर मेंशन है तो वहां पे भी कहीं ना कहीं मेंशन होगा एक्स1 नाम से। पर ये जो लोकेट है थोड़ा डिफरेंट है एज कंपेरिजन टू फाइंड। ठीक है, समझ में आया, ये होता है हमारा फाइंड, ये होता है हमारा लोकेट। अब इसके अंदर मैं अगर आपको बताऊं, एक होता है एलसॉफ नाम की भी कमांड होती है हमारी। एलसॉफ क्या करती है, बेसिकली आपके जो भी बैकग्राउंड में अभी करंट प्रोसेस चल रहे होंगे वो आपको लाके दे देती है। आपके फोल्डर कौन कौन सी फाइल का एक्सेस कर रहा है, ये सारी चीजें। पर अभी मैं इसको बारे में नहीं बताना चाहता, पर तब भी हमें पता होना चाहिए। अभी हम फाइंड पे वापस आते हैं। ठीक, समझो मैं सीडी करके ईडीसी करके यहाँ चला गया, किसमें, डेव नाम के फोल्डर में गया। ठीक है, नॉट ईसी, ईटीसी स्लैश डेव में चला गया। ठीक है, एलएस करते हैं, यहाँ पे बहुत सारी फाइल है। मुझे एक फाइल इन फोल्डर था, मुझे क्या करो, फाइंड करो। फाइंड हाइफन, यहाँ पे आप बहुत सारी चीजें कर सकते हो, अलग अलग वेरिएंट है, हेल्प करके देखना। टाइप करो, मैंने कहा टाइप फाइल ला के दे दो, जितनी भी फाइल है वो ला के दो। कोई फाइल ही नहीं है, सारी डायरेक्टरी होंगी। डी से डायरेक्टरी ला के दे दो। मैंने कहा बी से ब्लॉक स्पेशल ला के दे दो। मैंने कहा सी से बाइट स्पेशल फाइल ला के देना। मैंने कहा एल से सॉफ्ट लिंक ला के देना। तो इस तरीके से हम ये चीज मैनेज कर सकते हैं। मैंने कहा सी डी स्लैश, समझो मैं होम में चलता हूँ, एग्जाम्पल समझते हैं। यहाँ पे बहुत सारे यूजर्स की फाइल है। मैंने कहा एक पर्टिकुलर यूजर्स की फाइल ढूंढ के लाओ पूरे सिस्टम से। तो मैंने कहा फाइंड करो, फाइंड करो हाइफन कौन क्या चीज ढूंढनी है, मैंने कहा यूजर। कौन से यूजर की देखनी है, मैंने कहा टॉम की। तो टॉम से रिलेटेड जो जो फाइल, जिस फाइल का ओनर टॉम, नॉट रिलेटेड, जिस फाइल का ओनर टॉम है वो वाली फाइल ला के देगा। फाइन, ठीक है। मैंने कहा फाइंड ईटीसी में चलो और फाइंड करो आप साइज। आप साइज भी फाइंड कर सकते हो कि साइज कितना हो। मैंने कहा जिस फाइल का साइज +10 MB है उसका ला दो। +10 मतलब 10 MB से ज्यादा। माइनस, तो वो ला दो, कम वाली का। इक्वल्स टू लिख दूंगा, एग्जैक्टली ला दो। ठीक है, पहले इक्वल्स टू तो नहीं, सॉरी, ऐसे लिख दो। आपको एग्जैक्टली फाइल ला के देगा, कि 10 MB की जितनी की होगी वही वाली ला के देगा। बहुत सारी चीजें होती है इसमें, बहुत सारी चीजें आप कर सकते हो। ठीक है, तो ये होता है हमारा फाइंड। समझ में आया कैसे आप फाइंड, लोकेट और तार का इस्तेमाल कर सकते हो, आर्सिंग का किन सिनेरियोज में इस्तेमाल कर सकते हो, लिंक हार्ड लिंक का किस सिनेरियोज में इस्तेमाल कर सकते हो। अब आते हैं इंस्टॉलेशन पे। फर्स्ट बुक का ये लास्ट टॉपिक है इंस्टॉलेशन की, कैसे आप अपने सिस्टम में इंस्टॉल कर सकते हो।
अब देखो, इंस्टॉल करने के लिए आप दो मेथड का इस्तेमाल कर सकते हो। एक होता है विदाउट सब्सक्रिप्शन, एक होता है विद सब्सक्रिप्शन। सिंपल लॉजिक है। आप कोई सी मेथड का इस्तेमाल करो, कोई इशू नहीं है। और ये बात ध्यान रखना, डिफरेंट डिफरेंट मेथड्स आपके अलग अलग मतलब उसमें सिस्टम में इस्तेमाल होते हैं, कि सेम मेथड सब इस्तेमाल होते हैं। वन टू में थोड़ा डिफरेंट आपकी कमांड का नाम बदल जाता है, बाकी तो कॉन्सेप्ट सब में सेम है। अब जैसे कि अगर मैं आपको एक्सप्लेन करूं, जैसे हम यम में इसमें काम करते हैं रेडिट में, तो कौन सी कमांड लगाते हैं? यम। आपने मोस्टली देखा होगा कभी भी यूट्यूब पे, या फिर किसी को चलाते हुए भी देखा होगा, कोई जानता है तो। मोस्टली हम यम चलाते हैं। जबकि अगर आप कोई उबंटू इस्तेमाल करता है तो वो क्या चलाएगा? एपीटी। तो डिफरेंट डिफरेंट कमांड्स का आपको यहाँ पे वो मिल सकता है। ठीक है, ये चीज ध्यान रखना कि अलग अलग लाइनक्स के अंदर अलग अलग कमांड नेम हो सकते हैं हमारे। ओके, तो अब मैं समझाता हूँ विदाउट सब्सक्रिप्शन। अब बेसिकली क्या है, आप कुछ भी इंस्टॉल करो इसके अंदर है ना, आपको इंस्टॉल करने से पहले रैपो का इस्तेमाल करना होता है। अब रैपो क्या होती है? रैपो इज अ टाइप ऑफ फोल्डर। रेपोस्ट्री इज अ टाइप ऑफ फोल्डर, उसको हम रैपो कहते हैं। उसके अंदर कुछ ऐसी स्पेशल फाइल्स होती हैं जो हमें कोई भी चीज इंस्टॉल करने के लिए हेल्पफुल होती है। ठीक। अब जो बेसिक रैपो, देखो रैपो बहुत सारी अलग अलग तरीके की नाम की होती है। अभी हम बेसिक रैपोस की बात कर रहे हैं। जैसे कि अगर समझो हमको कुछ भी इंस्टॉल करना है, कुछ थर्ड पार्टी एप्लीकेशन जैसे गूगल इंस्टॉल करना है, कोई एप्लीकेशन इंस्टॉल करनी है, बाई टर्मिनल की बात कर रहा हूँ मैं, ये नहीं कह रहा कि आप फायरफॉक्स से नहीं कर सकते, फायरफॉक्स से तो कर ही सकते हो, बट आपको इससे करना है टर्मिनल से। तो उन सिनेरियो में क्या होता है कि आपको रेपोस्ट्रीज की हेल्प लेनी पड़ती है। अब रेपोस्ट्रीज आपके सिस्टम में, जैसे कि अगर आप कोई थर्ड पार्टी टूल को इंस्टॉल करना चाहते हो, तो उस सिनेरियो में आपको जो रेपोस्ट्री है वो गूगल से कहीं ना कहीं से डाउनलोड करनी पड़ेगी पहले। मिलती नहीं है रेपोस्ट्री आसानी से। ओके, तो अब हमें क्या करना है? जो बेसिक रेपोस्ट्री होती है लिनक्स की, वो होती है एपस्ट्रीम और बेस ओएस। एपस्ट्रीम और बेस ओएस हमारी बेसिक रेपोस्ट्री होती है। तो इनको, अगर मैं, देखो आपके सिस्टम में, हम सबके सिस्टम में एपस्ट्रीम और बेस ओएस है ना, होती है पर छुपी हुई होती है। अभी मिल कहाँ सकती है, कैसे आप वर्क कर सकते हो? जैसे कि अगर समझो, अगर मैंने कुछ भी लिखा यम इंस्टॉल, मैंने कह दिया एच टी टी पी डी को इंस्टॉल करो, और यहाँ पे चेक करेगा। अच्छा, इसमें सब्सक्रिप्शन लगा रखा है मैंने, लगता है। ठीक है, यहाँ पे क्या कह रहा है? दिस इज ऑलरेडी इंस्टॉल्ड। ठीक है। अगर मुझे इसको सेटअप करना है, वैसे इसके अंदर मैंने सब्सक्रिप्शन वाला मेथड इसमें ऑलरेडी चल रहा है, मैं इसको वो कर देता हूँ, सब्सक्रिप्शन मैनेजर अनरजिस्टर कर देता हूँ पहले तो। सिस्टम पहले से रजिस्टर नहीं है, ठीक है, ओके बस। अभी यहाँ पे मैंने कहा यम, अगर मुझे अनइंस्टॉल करना है तो पहले एक बार मैं रिमूव कर देता हूँ, रिमूव। यस, रिमूव हो गया। अब अगर मैं इसको इंस्टॉल करने की कोशिश करूंगा तो एरर आ जाएगी। ठीक है, आ गई कि भाई नो मैच आर्ग्यूमेंट फाउंड बिटवीन एच टी टी पी डी। ठीक है, अनेबल टू फाइंड दी मैच, यहाँ पे सब्सक्रिप्शन नहीं है मेरा अटैच। तो अब इसको सेटअप करना है मुझे, चलाना है कैसे, मैं एच टी टी पी डी को इंस्टॉल कर सकता हूँ अपने सिस्टम में, उसको कैसे करते हैं? तो उस चीज़ के लिए मैंने अभी बताया रैपो चाहिए। रैपो के अंदर बेसिक रैपो होती है एपस्ट्रीम और बेस ओएस। अब एपस्ट्रीम और बेस ओएस आपके सिस्टम में छुपी हुई होती है, वो बताता हूँ कहाँ मिलेंगी। वो मिलेंगी, आप पहले माउंट करो। पहले आपको मैं बताता हूँ, सी डी स्लैश डेव में चलो, किसमें? डेव में। यहाँ पे आप एल एस हाइफन हाइफन एल करना। यहाँ पे मैं स्क्रॉल अप करता हूँ, आपको दिखाता हूँ। ये आपको सी डी रोम नाम का फाइल मिल रही है, इसके अंदर आपके एपस्ट्रीम और बेस ओएस होता है। अगर मैं कैट करके दिखाऊं, तो कैट करके देखना ऐसे इनक्रिप्टेड फॉर्म में खुलेगा। अब यार मैं समझा कि ठीक है इनक्रिप्टेड फॉर्म में खुल रहा है, लेकिन ये समझ तो आ नहीं रहा है मेरे को। तो हमने कहा कि नहीं, इसको ऐसे खोलेंगे तो दिक्कत दे जाएगी। हमने कहा सी डी स्लैश करना एक बार, और एक एम टी खाली फोल्डर बनाना। मैंने पहले से एक एम एन टी नाम का फोल्डर बना रखा है, तो मेरे को बनाने की जरूरत नहीं है। एम टी खाली फोल्डर।
सीडी करके आप एमएनटी में जाना और एंटरस करना, यहाँ पे आपको कुछ नहीं मिलेगा। आप क्या करना, वो जो आप फोल्डर, जो सीडी रोम है उसका एमएनटी में ओपन करो। कैसे करेंगे, आपको चलानी है माउंट कमांड, जो आपका डिवाइस को माउंट कर देती है। माउंट डेव स्लैश सी डी रोम स्लैश एम एन टी, मैंने मेंशन करा। सी डी स्लैश अगर आप करके एम एन टी में जाओगे, देन एल एस करोगे, आपको अचानक से यहाँ पे देखो, मैंने करा एल एस तो कुछ नहीं था, यहाँ पे देखो एप स्ट्रीम और बेस बस आ गए। ये मेन फोल्डर्स होते हैं जिनकी आपको नीड होती है। इनको आपको क्या करना है, एडिट, मतलब इनको मेंशन करना है कहीं पे जाके। कहाँ पे जाके मेंशन करना है, सी डी स्लैश ई टी सी स्लैश, आप एक फोल्डर में जाओ, रेड हेड, नॉट रेड हेड, यम डॉट रेपोज डॉट डी में जाओ, रैम डॉट रेपोज डॉट डी में जाना। एलेक्स करना, यहाँ पे एक रेडेट डॉट रेपो नाम की फाइल मिलेगी। विम करके रेडेट डॉट रेपो में एंटर करना और यहाँ पे खाली मिलेगा। यहाँ पे सबसे पहले आपको क्या करना है, मेंशन करना है उन फाइल्स को, एपस्ट्रीम और बेसवेस को। कैसे मेंशन करना है, आप यहाँ पे अपनी रेपो का नाम बताओ R1, देन आप नेम बताओ, जो नेम यहाँ पे लिखोगे वो आपका बाहर शो होगा। सो यहाँ पे जैसे मैंने लिखा AP1 एग्जाम्पल के लिए, और यहाँ पे लिख दो बेस URL इक्वल्स टू, और मैंने कहा फाइल कॉलन डबल स्लैश देन स्लैश MNT स्लैश, और मैंने क्या करा, इसका लोकेशन दे दी माउंट के बाद क्या था हमारा, एप स्ट्रीम। ठीक है, मैंने मेंशन कर दिया। और यहाँ पे अनेबल इक्वल्स टू 1 ऑन कर दो। और जीपीजी चेक को, जीपीजी चेक क्या होता है, बेसिकली एक इंटीग्रिटी चेक होता है। सेम ये आप बेस यूआरएल के लिए कर दो। इसका नाम R1 R2 कर दो। AP1 को हटा के BP1 कर दो। बेस यूआरएल यहाँ पे एचटी में हटा के बेस ओएस कर देना। नेम्स देख के लिखना। और ठीक है, फिर आप कुछ भी इंस्टॉल करने की कोशिश करो। एक बार ये सेटअप करने के बाद यम इंस्टॉल HTTPD अगर मैं लिखता हूँ, अब कोई दिक्कत नहीं होगी, आपके सिस्टम में वो इंस्टॉल हो जाएगा। यस या नो, मैंने कहा यस करना है। रिमूव तो करके दिखाई दिया था, कैसे करेंगे, यम रिमूव HTTPD तो रिमूव हो जाएगा। अगर इसको अपडेट करना है, मैंने कहा भाई पहले चेक करो, चेक अपडेट और HTTPD, इसका कोई अपडेट आया है तो अपडेट चेक करके बताएगा। नहीं, इसने कहा अभी लेटेस्ट है। ठीक है, आपने जो इंस्टॉल करा है, अपडेट चेक नहीं करना है आपको, अपडेट करना है इसको। अपडेट कर सकते हो, अभी तो अपडेटेड है ये, तो कोई इशू नहीं आया। कोई अपडेटेड नहीं होता तो आ जाता। ठीक है, आपने कहा इसकी मुझे इन्फो दिखाओ, तो इन्फो दिखा देगा, इन्फो आ जाएगी। आपने कहा इसके नाम से जो जो पैकेजेस हैं सबके नाम लिस्ट करो, मैंने कहा एस्ट्रिक करा दो। तो उसके नाम से जो जो पैकेजेस हैं सबके सब लिस्ट हो गए। जो सा करना है आपका पूरा नाम मेंशन कर दो, कॉपी कर। ठीक है, ये होता है। अगर आपको यम की हिस्ट्री देखनी है मेरे सिस्टम की, कि क्या क्या मैंने हिस्ट्री बनाई है, दिख जाएगी। जी, ये होता है हमारी हिस्ट्री। यहाँ पे हम इंस्टॉल कर सकते हैं, रिमूव कर सकते हैं, अपडेट कर सकते हैं। यहीं पे आपका एक आता है हम ग्रुप लिस्ट। यहाँ पे क्या है, अगर आप कोई पैकेजेस, मल्टीपल पैकेजेस एक साथ करना चाहते हो तो मल्टीपल पैकेजेस आपको लिस्ट आउट हो जाते हैं।
ठीक है, एक यहाँ पे पैकेजेस है, जैसे मुझे नेटवर्क सर्वर जैसे सिक्योरिटी टूल्स इंस्टॉल करने हैं। तो सिक्योरिटी टूल्स के अंदर यहाँ पे देखो लिखा हुआ है, यहाँ पे सिस्टम टूल्स करना है, तो एक बार में जितने भी सिस्टम टूल्स के पैकेजेस हैं एक बार में हो जाएंगे। इसमें होता है एक ग्रुप लिस्ट हिडन। अगर हिडन देखना चाहते हो तो हिडन भी मिल जाएगी आपको, कुछ वो ज़्यादा दिख जाते हैं इसके अंदर, ठीक है। अगर मैंने कहा सिस्टम टूल्स को भेजना है तो सिस्टम टूल आप यहाँ से कॉपी कर लो एक बार, ठीक है। मैंने कहा मेरे को ग्रुप को इंस्टॉल करना है, तो ग्रुप लिस्ट के लिए क्या लिखूंगा, ग्रुप इंस्टॉल। और इंस्टॉल करने के बाद जो पैकेज आपको करना है उसको आप कोड्स में लिखना, एंटर कर देना, देन यस या नो बताना। वो यस या नो कर दो। यहाँ पे मैं तभी नो कर रहा हूँ, ठीक है। आपको इसको ग्रुप इंस्टॉल के बजाय आपको इसकी इन्फो देखनी है, इन्फो देख लो। आपको इसको अपडेट करना है, अपडेट कर लो, अपडेट हो जाएगा, ठीक है। अभी तो मैं नो कर रहा हूँ, ठीक है। इसको रिमूव करना है, आप इसको रिमूव कर दो। सेम है, बस आप ग्रुप लगा दो, ठीक है। अब यहाँ पे समझो कि मेरे को यहाँ पे एक होता है यम रेपो लिस्ट, एंटर करोगे जितने भी रेपोज है मैंने दिख जाएंगे आपको। और आपको यहाँ पे हाइफन हाइफन अगर आप लिखते हो, हाइफन यहाँ पे हाइफन हाइफन ऑल, तो अनेबल है डिसेबल है ये पता चल जाएगा। अब आप लिख सकते हो यम कॉन्फ़िग, एक होता है कॉन्फ़िग मैनेजर हाइफन हाइफन। अभी जैसे मैंने कह दिया R1 को मैं डिसेबल करना चाहता हूँ, तो डिसेबल ऐप AP1। R1 में check करेंगे। हो गया, चेक करें, वो देखो डिसेबल हो गया R1। अनेबल करना है, अनेबल कर दो। मेरे को APL सोर्स को अनेबल करना है, APL सोर्स को कर दूंगा मैं। चेक करो, तो यहाँ अनेबल कर दिया, ये अनेबल है। तो इस तरीके से आप अपने यम सेटअप के साथ काम कर सकते हो, कुछ भी इंस्टॉल कर सकते हो अपने सिस्टम में। लेकिन ये जो मैंने दिखाया है अभी विदाउट सब्सक्रिप्शन दिखाया, ठीक है। अब नेक्स्ट क्लास में मैं आपको दिखाऊंगा कि विद सब्सक्रिप्शन कैसे कर सकते हो। विद सब्सक्रिप्शन भी ज़्यादा कुछ वो नहीं है बड़ा, बस छोटा सा है, बल्कि उसमें तो ज़्यादा टाइम भी नहीं लगेगा। सेम कमांड है आपके यम सब्सक्रिप्शन में भी चलेंगी, बट आपको अपने जो लॉगिन आईडी हमने रेडिट के अकाउंट में वेबसाइट में बनाई थी, बस आपको वो मेंशन करनी है, देन यू कुड यूज इट इजीली, ठीक है। समझ में आया आज की क्लास में हमने क्या क्या करा? यस सर। ओके, तो फिर आज के लिए इतने ही रखते हैं, नेक्स्ट क्लास के अंदर हम इसको यहीं से कंटिन्यू करेंगे, और यम इंस्टॉलेशन के जो सब्सक्रिप्शन वाला पार्ट है वो वाला हम खत्म करेंगे। एंड हम इसके बाद सेकंड बुक शुरू कर देते हैं। यम बस इसलिए यूज होता है सर, इंस्टॉलेशन और अपडेशन के लिए ही? यम आपका इंस्टॉलेशन के लिए ही इस्तेमाल होता है और डिलीट करने के लिए ही इस्तेमाल होता है। अगर आप उबंटू का इस्तेमाल करोगे उसके अंदर आपको apt-get लगाना है। अगर आपको पैकेज मैनेज करना है तो आपने एक कमांड सुनी होगी कहीं ना कहीं RPM, वो वाली लगती है। तो ये डिफरेंट डिफरेंट सिनेरियोज में अलग अलग लगती है, पर यम आपका मोस्टली इंस्टॉल करने के लिए इस्तेमाल होता है। यम की जगह आप DNF का भी इस्तेमाल कर सकते हो, अब तो DNF भी है लिनक्स के अंदर, वो भी चलता है। ओके सर। सर रिकॉर्डिंग जरूर भेज देना, कल की भी और आज की भी हाँ ये सर कल की भी रह जाती है। मैं भेज दूंगा।